मेंटली एवं सोशली अगर आप अच्छे हो तभी आपको हेल्दी कहा जाएगा। हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ है, हम बीमार नहीं है। लेकिन बीमार ना होना हेल्थ की अच्छा हेल्थ की निशानी नहीं है। अच्छा हेल्थ की निशानी वो है कि आपके पास आप अगर आप मेंटली स्वस्थ हो, आपका फिजिकली स्वस्थ हो और सोशली आप सबके साथ घुल मिल सकते हो, पूरा इक्वल एकदम बैलेंस्ड एक लाइफ होगा, तभी आपको हेल्दी कहा जाएगा। दोस्तों हम सब पूरा जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किसके लिए? एक्चुअली फ्रेंड्स ये सब हम करते हैं डॉक्टर के लिए। पूरा जिंदगी में बहुत सेक्रीफाइस करके पैसा अर्न करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, लेकिन ये सब के करने के चक्कर में हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हमें बहुत सारा बीमारी हो जाता है, हमारा हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत हम लोगों का लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और हमें इतना इतना बीमारी होता है कि डॉक्टर के पास जाके जितना हमारा सेव किया हुआ मनी था सब डॉक्टर को दिए आते हैं। तो फ्रेंड्स हम जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं हेल्थ इंडस्ट्री, ये दो तरीके का होता है, एक है इलनेस इंडस्ट्री, दूसरा है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री के आगे किसको बोलते हैं? आप बीमार होते हो तब तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ऑपरेशन, मतलब बीमार होने के बाद जो जो आपको करना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, ये होता है इलनेस इंडस्ट्री। और दूसरा है था वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब है कि आप बीमार ना पड़ो या कम पड़ो, या आप अगर बीमार पड़ो तो जल्दी से रिकवरी कर जाओ। तो दोस्तों कौन सा अच्छा है? थोड़ा चैट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो कि इलनेस अच्छा है या वेलनेस अच्छा है। बीमार पड़े तो अच्छा है या बीमार ना पड़े या कम पड़े तो उसका लिए कुछ करे, ये अच्छा है। दोस्तों आज हम सब मोदी केयर वाले वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हमारा मेन टारगेट है वेलनेस, लोगों को बीमार लोग जाते कम हो, लोगों को हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो से वहाँ कम हो, उसको कम करें, कोई प्रॉब्लम हुआ जल्दी से रिकवरी करें, हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो हम लोग अपने आप के लिए प्राउड फील कर सकते हैं, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्री को हमने चॉइस किया कि जिस इंडस्ट्री से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों इस बीच एक बात बोलूं कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, ये हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हुए हमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि उनको वो बीमारी हुआ है, मैं क्या दूं? कोई कोई तो ये बोलता है वो भेलोर जाके रिटर्न हो गया, भेलोर का डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया, इसको क्या दूं? शायद मुझे फोन कर रहा है कि मैं उसको क्या दूं कि वो अच्छा हो जाए। दोस्तों हम डॉक्टर नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना, हमारा काम है पीपल को, आदमी को सपोर्ट करना। जब एक आदमी के लिए जब कोई डॉक्टर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप ऐसे बोल सकते हो कि आप जो दवा ले रहे हो लो, जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट बोला है वो आप लो। आप देखोगे हमारा जितना भी फूड सप्लीमेंट है, हर सप्लीमेंट पर लिखा हुआ है कंसल्ट विद फिजिशियन। अगर जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर का सलाह लो, लेकिन अगर डॉक्टर का मेडिसिन दिया है लेकिन आप अगर खाना नहीं खा पा रहे हो तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो आप डॉक्टर मत बनो। आप देखो दुनिया में जितना लोग है, अगर आप बीमार लोग देखोगे, इंडिया में 135 करोड़ पीपल है, उसमें शायद 1 करोड़ लोग बीमार होगा, लेकिन 135 करोड़ लोगों का भी बीमारी का खतरा है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ रिलेटेड, तो आपका मार्केट बढ़ जाएगा। आप लोगों को ये समझाओ कि अगर आप अच्छे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप और भी अच्छे रहना चाहते हो तो मोदी केयर का ये फूड सप्लीमेंट के साथ आप आगे बढ़ो, तो आपको बीमारी कम होगा और आपका रिकवरी ज्यादा होगा। फ्रेंड्स आजकल हम लोग आमदन क्यों होते हैं, किन वजह से आज हम लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं, उसमें से कुछ हम यहाँ पर दिखाए हैं। सेकेंडरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एज फैक्टर, इम्प्रॉपर ईटिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। दोस्तों ये सब हमारे लाइफ में आ चुका है।
आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले लोगों को इस बारे में पता नहीं था, लोग जानते नहीं थे डायबिटीज क्या है, शायद ओबेसिटी क्या है, हाइपरटेंशन क्या है। लेकिन आजकल ये हमारा डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हम चाहे या ना चाहे इससे बाहर नहीं निकल सकते। देखिए दोस्तों, कुछ चीज है जो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे जो लोग कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ते में पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। क्या आप अपना कलकत्ता छोड़ के आप क्या गांव में जाके रह पाओगे? नहीं। कुछ चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज है जो हमारे हाथ में है। हम अगर उसमें फोकस करें, क्या कर सकते हैं ताकि ये जो सारी चीज है, इस सारी चीज से बचा जाए। आज उसी बात पे मैं थोड़ा अपना नॉलेज थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, आज का लाइफस्टाइल क्या है? आज आज बहुत ही भागदौड़ वाली जिंदगी है। आज किसी का बस टाइम नहीं है बैठ के थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में सोचे। सुबह से रात तक काम काम काम, रात में आके भी काम का, अगर कोई काम नहीं है तो काम का टेंशन। बहुत लोग आज इतना बिजी हो गए कि इंसान मशीन हो चुके हैं। हमको आजकल आजकल बैठ के खाना नसीब नहीं होता। पहले क्या होता था, घर में अगर 10 आदमी है, 10 आदमी एक साथ बैठ के खाना खाते थे। आप याद करके देखो, कब कब आपने अपने घर में बैठ के पूरा दिन एक साथ खाना खा पाए होंगे। शायद लॉकडाउन में हुआ होगा, लेकिन नॉर्मल डेज में नहीं होता होगा हम साथ में बैठ के खाना खाए। ये हमारा हमारा जो कल्चर था ये टूट चुका है। मील्स, स्किप मील, खाने का कोई ठीक नहीं है, काम के प्रेशर है, खाना भूल गया। बहुत वर्क प्रेशर, पोल्यूशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है। दोस्तों, इसको इम्प्रूव करना है, जितना हाँ हो सके आपको इसको इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूव नहीं किया तो हमारा जो सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन है इम्यूनिटी। ये प्रॉब्लम तो दोस्तों आपके साथ है, तो क्या करेंगे? आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ता है तो आप ये जो सारे प्रॉब्लम है इससे काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। तो इसके लिए आपका इम्यूनिटी पावर आपको इंक्रीज करना है। दोस्तों, इम्यूनिटी क्या है? जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी है, बहुत तरीके का आर्मी है। मिसाइल है, एयरफोर्स है, नेवी है, टैंक है, रॉ है, सब कुछ है। सब कुछ मिलके इसको प्रोटेक्ट करता है, कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये सब नहीं है तो हमारा कंट्री अनप्रोटेक्टिव हो जाएगा। बाहर से कोई भी घुस सकता है, अंदर से प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ना कुछ हमारा कंट्री कभी सेफ नहीं रहेगा। तो हमारे बॉडी में ये कैसे काम करता है? जैसे बॉडी में हमेशा हर वक्त आपको आपका बॉडी में कुछ ना कुछ जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ ना कुछ आपका बॉडी में घुसते रहता है, हमको पता नहीं है। या पोल्यूशन, ये घुसते रहते हैं जो बॉडी में, बॉडी उसको प्रोटेक्ट करता है। उस सिस्टम का नाम है इम्यूनिटी सिस्टम। दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम किसको बोलते हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमारा हार्ट से जैसे दोस्तों हमारा हार्ट पूरा बॉडी में ऑक्सीजन पंप, ब्लड को पंप करता है पूरा बॉडी में, इसको बोलते हैं हमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम बॉडी में काम करता है, ऐसे इम्यूनिटी का एक सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। हम थोड़ा समझेंगे आज जरा जिस्ट के इम्यूनिटी सिस्टम है क्या। दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम दो तरीके का होता है। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? हम लोग जो पैदा हुए थे तब हम लोगों का बॉडी का साथ ही एक इम्यूनिटी सिस्टम आया था जो प्रोटेक्ट करता है। एक बच्चे जब पैदा होता है उस टाइम से जो इम्यूनिटी बॉडी के साथ आया है, बॉडी के अंदर में काम करता है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। एडेप्टिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो बाद में जो हमें रिस्टोर हुआ है बाद में। आपका बॉडी का जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें अगर बाद में कुछ सिस्टम ऐड हुआ है उसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। बाद में वो एडेप्ट किया हुआ है, सब मिलके इम्यूनिटी सिस्टम है। इसमें काफी सारे सेल्स है, कुछ प्रोटीन्स है
जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोफाज है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, मेसोफिल है, ये बहुत सारे मिलके काम करता है। यहाँ पे नेचुरल किलर सेल है, मेमोरी सेल है, सब कुछ मिलके एक सिस्टम का वर्क करता है। एक कांड होता है हमारा बॉडी के अंदर में, जिसके वजह से हम लोग आज स्वस्थ रह सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग आज पावरफुल रह सकते हैं। ये पूरा सिस्टम है, सब इंटरलिंक्ड है। कैसे कैसे जाते हैं हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। देखिए इतना सारा सेल काम करता है, बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल, एंटीबॉडीज। देखिए फाइनल हमारा जो टारगेट है एंटीबॉडी है। हमारा बॉडी में जो जब एंटीबॉडी निकलेगा तभी वो एंटीबॉडी एकमात्र चीज है जो कोई भी हमारा बॉडी में जो एंटीजेन, जो बाहर का जो चीज आता है, कोई जर्म, कोई भी हार्मफुल चीज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और वो एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होता है हम लोग उसमें से बच जाते हैं, हम लोग उस बीमारी से रिकवर कर पाते हैं। कंफ्यूज मत होइए, जस्ट जिस्ट समझिए। हमारा बॉडी में बहुत सारा सेल है। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बनता है? बहुत सारा सेल्स है, केमिकल्स है कुछ जो मेनली प्रोटीन है, विटामिन और मिनरल्स है, और ब्लड है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है। आरबीसी आपका बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है हर ऑर्गन में। डब्ल्यूबीसी में इम्यूनिटी सिस्टम में अंदर में एक बहुत ही बड़ा रोल है। डब्ल्यूबीसी हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। और प्लाज्मा, प्लाज्मा एक लिक्विड है जो ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी का हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके लिए प्लाज्मा काम करता है। मतलब आपका बॉडी में सेल रहेगा, केमिकल रहेगा, विटामिन और मिनरल रहेगा, ब्लड रहेगा, ये सब मिलके इम्यूनिटी सिस्टम का काम मोटा मोटी ये सब मिलके करता है। तो दोस्तों हम अपना बॉडी में कैसे इम्यूनिटी सिस्टम चाहेंगे? ऐसे मान लीजिए बाहर से वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं, हम सब आजकल तो कोरोना का टाइम है, किसी को बोलना नहीं है, सब कुछ जो पता है, इम्यूनिटी सिस्टम, सब बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। मान लीजिए आप कोरोना का वायरस के लिए वैक्सीन दिया, यह आपका वैक्सीन है, इम्यूनिटी सिस्टम है। बाहर से वायरस बैक्टीरिया आया, आप उसको वैक्सीन दिया, आप उसको मारोगे, लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है, वीक है, तो क्या वो वायरस बैक्टीरिया को मार पाएगा? आप में से बहुत लोग होंगे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो कोरोना का वैक्सीन दे दिया, या मुझे तो वैक्सीन लग गया, या मैंने तो मेडिसिन ले लिया, अभी मैं स्वस्थ हूं, अभी मैं फिट हूं, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दोस्तों ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जब तक आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, आपका कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन आपका काम नहीं करेगा, आपका बैक्टीरिया को मार नहीं सकता। अदरवाइज दोस्तों अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा स्ट्रांग है तो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को वो मार भगाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम में ओनली वन चीज है जो आपका बॉडी में घुसे हुए कोई भी खराब तत्व, कोई भी खराब चीज जो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, जो आपके बॉडी में बैड इंपैक्ट ला सकता है, उसको मार भगाता है। दोस्तों ये लाइन हमेशा याद रखना, कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो दुनिया का कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन आपका काम नहीं कर सकता। आप देखोगे वैक्सीन देने के बाद भी बहुत लोगों का कोरोना हो गया, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक था। तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहेगा तो कोई भी वायरस, वैक्सीन, वायरस या बैक्टीरिया को आप कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी मेडिसिन दिया वैक्सीन के साथ। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दोस्तों हम जानना चाहेंगे आप कैसे इम्यूनिटी सिस्टम चाहते हो, ऐसा वीक या ऐसा स्ट्रांग? कैसा इम्यूनिटी सिस्टम हमें चाहिए? वीक इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए या स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए? दोस्तों लोगों की बात पे पहले आप खुद अपना सोचो, आप खुद के लिए क्या चाहते हो? वीक इम्यूनिटी सिस्टम या आपका फैमिली के लिए क्या चाहते हो, या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम? जरूर आप सब लोग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम ही चाहते होंगे,
मैं श्योर हूं। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए क्या चाहिए? चाहिए दोस्तों ओनली बैलेंस डाइट एंड आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रोज जो हमको खाना होता है, जो हमको प्रोपोर्शनेट है, ऐसा नहीं है आप एक दिन में बहुत सारा खा लिए और आप स्ट्रॉन्ग हो गए, नहीं। ये डेली का बात है, डेली खाना है आपको। बैलेंस डाइट आपको डेली लेना है, रोज प्रोपोर्शनेट में, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। दोस्तों याद रखना, ज्यादा पानी पीना भी हार्मफुल है। आप एक दिन में 2.5 से 3 लीटर या 3.5 लीटर पानी पी सकते हो। ज्यादा पानी पियोगे तो आपका किडनी खराब हो जाएगा, क्योंकि किडनी पे ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो बैलेंस खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बैलेंस डाइट? जिस डाइट में आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। आपका बॉडी जो एक्टिविटी करेगा, डेली एक्टिविटी करता है, और आपका जो हेल्थी ग्रोथ होता है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ आपका बॉडी में जो चाहिए, उसके लिए जो जो अमाउंट आपको चाहिए, वो अगर आप डेली ले रहे हो तो आपको बैलेंस डाइट बोला जाएगा। दोस्तों एक बैलेंस डाइट में क्या होता है? दाएं तरफ आप देखिए फूड पिरामिड है, जिसमें सबसे नीचे सबसे ज्यादा हमको क्या खाना है? ब्रेड्स, सीरियल्स और राइस, ये सब ज्यादा खाना है। उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसके बाद मिल्क, मीट, योगर्ट एंड फिश एंड एग, और सबसे कम हमें जो खाना है स्वीट, फैट एंड ऑयल्स। लेकिन दोस्तों हम खाते उल्टा है। हमारा जो खाने का जो पैटर्न है वो एकदम ऑपोजिट है। हम सबसे ज्यादा फ्राइड चीज खाते हैं, चाउमीन, मुगलाई, एग रोल, चाइनीज, और कोई भी चिप्स, ये सब आजकल, बर्गर, ये सब ज्यादा मैं भी खाता हूँ, सब कोई खाता है। आज वो सब हम छोड़ नहीं पाते। तो दोस्तों एक खाने में दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर, ये आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और एक चीज है फाइटो न्यूट्रिएंट। फाइटो न्यूट्रिएंट दोस्त किसको बोलते हैं? फाइटो का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ से जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में आते हैं उसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट। दोस्तों फाइटो न्यूट्रिएंट आपका पेड़ से आता है। फाइटो न्यूट्रिएंट नेसेसरी नहीं है, आपको लेना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हो तो आपका बॉडी ज्यादा अच्छा से रिस्पॉन्स करेगा, आपका बॉडी में जल्दी से आप इंप्रूवमेंट देखोगे। तो दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड फाइटो न्यूट्रिएंट, ये दोनों का एक डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे दोस्तों जो भी जिसके पास भी बाइक है या कार है, हम जब बाइक या कार ड्राइव करते हैं तो वो कैसे ड्राइव करते हैं? उसके लिए दो ऑयल लगता है। एक होता है पेट्रोल, जो ज्यादा लगता है आपका, तो उससे गाड़ी चलता है, उससे गाड़ी में फ्यूल आता है। तो दोस्तों ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये पेट्रोल की तरह काम करता है। ये आपको बॉडी में ज्यादा लगता है, वो आपको बॉडी को चलाता है। लेकिन दोस्तों गाड़ी में एक दूसरा भी ऑयल होता है, जो होता है इंजन ऑयल। अगर गाड़ी में इंजन ऑयल ठीक नहीं है तो आपका गाड़ी ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, और एक टाइम पे ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ये ब्रेक, गाड़ी का सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो इंजन ऑयल का काम है, ये है विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट का। दोनों आपको सही सही रेशियो में चाहिए। जैसा आपका फूड पिरामिड दिखाया गया है, वैसे फूड पिरामिड के हिसाब से अगर आप ये सारे एलिमेंट एकदम प्रोपोर्शनेटली आप लेते हो तो आपका बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका बैलेंस डाइट होगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, और आप कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बाहर के कोई भी एलिमेंट्स आपका बॉडी में आके आपका बॉडी को खराब नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो उसका एलिमेंट्स, जो सेल है, जो ब्लड है, जो प्रोटीन्स है, जो आपको विटामिन मिनरल्स है, वो आपको आपका खाने के वजह से लेना है। लेकिन दोस्तों हम वो ले नहीं पाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हर दिन 5 कटोरा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना है, 5 डिफरेंट कलर के साथ। 5 डिफरेंट कलर और फ्रूट और वेजिटेबल, 5 कटोरा आपको 5 का डिफरेंट कलर का खाना है। क्या आप लोग ले पाओगे?
दोस्तों आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं खा लूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बाजार करना है, आपको कुकिंग करना है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा बड़ा पॉइंट है, आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लाते हो क्या वो आपके लिए हेल्दी है? दोस्तों आज हमारे जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें जो पेस्टिसाइड दिया जाता है, उसमें जो केमिकल दिया जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो जो चीज यूज करते हैं वो सब हार्मफुल होते हैं। इतना हार्मफुल होते हैं हमारा जो बाजार का फूड है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, कि वो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया का फ्रूट्स और वेजिटेबल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दुनिया भर में रिजेक्ट कर देता है। हम लोग इतना खराब चीज खाते हैं, इतना खराब चीज हमारा, इतना खराब अपना फूड हैबिट है। तो दोस्तों हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो खाना चाहिए और जो खाते हैं, ये जो गैप है, इस गैप का पूरा करने के लिए हम आज हैं। मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट ये गैप को पूरा करते हैं। आपको खाना जो चाहिए, जो आप खा पाते हो, हम एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। जैसे कैल्शियम, एक मेल को पर डे 600 mg कैल्शियम लगता है। बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए 600 mg कैल्शियम लगता है। लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं 200-250 mg कैल्शियम हम लोग खाने में ले लेते हैं, लेकिन बाकी का जो 300-350 mg जो कैल्शियम शॉर्टेज हो सकता है वो कहां से मिलेगा? उसके लिए हर मेल को कम से कम एक कैल्शियम टैबलेट लेना पड़ेगा, और हर फीमेल को 2 कैल्शियम टैबलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल को कैल्शियम का रिक्वायरमेंट डबल होता है। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हो तो बॉडी क्या करेगा? अपना बॉडी में जहां से भी कैल्शियम मिलेगा, हड्डी और टीथ से वो लेके अपना मेटाबॉलिज्म का काम कर लेगा। तो धीरे धीरे आपका हड्डी और टीथ वीक हो जाएगा, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका जो बॉडी है, उसमें पेन होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मोदी केयर का जो फूड सप्लीमेंट है, इसका काम वही है कि जो आपको खाना चाहिए और जो आप खा रहे हो, इसका जो गैप है इसको पूरा करना। दोस्तों एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या चाहिए? डेली एक्सरसाइज चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट चाहिए, एवं प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका बॉडी का जो हर एक जो पोर्शन है उसको आप डेली काम नहीं कराते हो तो वो बैठ जाएगा। जैसे एक गाड़ी अगर गैरेज में रहता है, और मान लो आप 1 साल बाद उस गाड़ी को गैरेज से निकलते हो, गाड़ी स्मूथली चल पाएगा क्या? कभी नहीं। तो आपका बॉडी का हर जो पोर्शन है, हर जो ऑर्गन है, एवरी ऑर्गन को आपको डेली कुछ ना कुछ काम कराना है। डेली कम से कम 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये इसको हेल्दी माना जाता है। दूसरा चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका ब्रेन से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं। वो जो डोपामिन हार्मोन है वो आपका पूरा बॉडी में फैल जाता है और पूरा बॉडी को स्लो करता है। वो बॉडी को मैसेज देता है कि अभी थोड़ा दुख का टाइम है, तो अभी आप लोग स्लो डाउन कर जाओ, और बॉडी का फंक्शन, अंदर का फंक्शन उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से जो जो नेगेटिव सोचता है उनका खुद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद के लिए नेगेटिव शायद नहीं सोच रहे हो, आप शायद दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन इम्पैक्ट एक ही है। नेगेटिव सोचना है तो आप अपना ही कुड़ाली पे पैर मार लोगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। और हम लोग जो मोदी के वाले हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हम आपको ये बोल सकते हैं कि अगर आप मोदी के में का ये लीडरशिप का एमएमए का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इसमें, और ये जो कमांडो ट्रेनिंग है, इस तरीके ट्रेनिंग में अगर अगर आप रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, आपका नेगेटिव सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मोदी केयर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ आप हमेशा जुड़े रहो। तीसरा जो चीज है एडिक्वेट रेस्ट। दोस्तों रेस्ट लेना हमारा बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और एकदम जरूरी चीज है। अगर आप रेस्ट टाइमली नहीं लेते हो, हमारा बॉडी का क्लॉक होता है, कब आप सोते हो, कब आप नींद से जागते हो, ये जो बीच का जो गैप है, ये आपका जो रेस्ट का जो टाइम है, बॉडी को वो टाइम चाहिए।
किसी भी हालत में वो टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, नहीं तो आपका बॉडी में डैमेज होना चालू हो जाएगा और आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। और चौथा जो पार्ट है न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग काम करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन पे एक्सपर्ट है, हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो चौथा चीज है न्यूट्रिशन। तो हमको न्यूट्रिशन लेना है और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे मोदी केयर न्यूट्रिशन के मामले में आपको सपोर्ट करता है। आजकल का जो खाना है, लैक ऑफ वैरायटी, कोई चाउमीन ले लिया, मैगी खा लिया, कोई कुछ स्नैक्स ले लिया, या कोई कुछ ले लिया, समोसा ले लिया, कोई कचौरी ले लिया, ऐसे हम लोग का फूड हैबिट है। तो अगर आज जो हमारा पुराना दिन में एक हमारा कल्चर था, जिसमें हम लोगों का फैमिली में कम से कम बहुत सारा सब्जी, दाल, फ्राई, बहुत कुछ दे के खाना होता था। सिर्फ हम लोग एक खाना नहीं खाते थे। आज हम क्या, परोठा, कुछ कचौरी ले लिया और एक सब्जी ले लिया, हमारा पेट तो भर गया, लेकिन आपको बॉडी में वैरायटी नहीं मिलेगा। वैरायटी नहीं मिलेगा तो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब नहीं आएगा आपके पास। एम्प्टी कैलोरी फूड, हम ऐसे ऐसे फूड खाते हैं जिसमें कैलोरी तो बहुत है, लेकिन उसका बॉडी में इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि विटामिन और मिनरल नहीं है, ज्यादा फास्ट फूड में नहीं है, फास्ट फूड में नहीं मिलता है। हाई इंटेक ऑफ शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि रिफाइंड शुगर और रिफाइंड सॉल्ट हमको अवॉइड करना चाहिए। सॉल्ट आप ज्यादा लोगे तो आपका किडनी में प्रॉब्लम फ्यूचर में आना ही है। हाई इंटेक ऑफ कॉफी, कॉफी और ये सब जो चीज है, हमारा बॉडी ये सब के लिए नहीं बना है। हम सब ये जितना लेंगे ना, उतना हमारा बॉडी में तकलीफ पहुंचेगा। तो इसलिए हम जोरदार ताली के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं मोदी केयर का ऑयल रेंज ऑफ सप्लीमेंट, जो आपका जो सारे प्रॉब्लम्स है, जो अभी तक हम जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात किए हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को टेक केयर करने के लिए मोदी केयर का ऑयल रेंज ऑफ सप्लीमेंट आ चुका है। दोस्तों, इस रेंज में समीर मोदी सर ने दुनिया भर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट चुन चुन के हमारे लिए लाए हैं, और क्या नहीं है हमारे लिए। जो भी मार्केट में अच्छा कुछ है, समीर सर ने हम सबको प्रॉमिस किया है, जो अच्छा मार्केट में मिलेगा वो मोदी केयर में होगा। जो भी जहां भी मिलेगा, हमारे पास न्यूजीलैंड से इंटेलेक्ट आते हैं, कोरिया से जिंसिंग आते हैं, हमारे पास आपको प्रोटीन पाउडर आता है अमेरिका से। पूरा दुनिया में जो जो अच्छा चीज मिलता है, सारे आप घर बैठ के मोदी केयर में एंजॉय कर सकते हो, सबका बेनिफिट। दोस्तों, हम क्यों लेंगे ये फूड सप्लीमेंट? बहुत लोगों को लगता है फूड सप्लीमेंट में के लिए बहुत लोगों के अंदर में गलत कॉन्सेप्शन है, रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। हम लोगों का खाने का हैबिट ठीक नहीं है, टेस्ट, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, इससे बचने के लिए हमको फूड सप्लीमेंट लेना है। इससे हमें अपने आप को सेव करना है। एक चीज दोस्तों याद रखना, मोदी केयर का सप्लीमेंट जब आप लोगों के पास लेके जाओगे, मार्केट में फूड सप्लीमेंट को लेके रॉन्ग कॉन्सेप्शन फैला हुआ है। लोग फूड सप्लीमेंट को, अगर फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, लोग स्टेरॉइड समझ लेते हैं। ये दोस्तों बहुत सारा कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट के नाम पे लोगों को धोखा देके पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा मोदी केयर ऐसा नहीं है। हमारा मोदी केयर वही सप्लीमेंट देता है और सालों से दे रहा है। मोदी केयर का कुछ कुछ सप्लीमेंट तो 20 साल से चल रहा है, जो अभी तक मार्केट में नंबर 1 है, और जिसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। लोग इससे लोगों को फायदा मिल रहा है। और अगर आप देखोगे मोदी केयर में इतना इतना स्टोरी है, इस फूड सप्लीमेंट से बेनिफिट होने वाला इतना इतना स्टोरी है कि दोस्तों क्या बताऊं। तो आपका काम है, ये हमारा सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट के बारे में लोगों को बताओ, लोगों को हेल्दी करो, लोगों को आप स्वस्थ रखो, लोगों को आप हेल्प करो कि वो हेल्दी रह पाए। इसमें से मैं थोड़ा कुछ सप्लीमेंट जो बेसिक्स है उनको लेके थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला जो फूड सप्लीमेंट है जो चाहिए हम लोगों को बॉडी के लिए, चाहिए ही चाहिए, वो है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन हर इंसान को चाहिए। इंडिया में 80%
जो पॉपुलेशन है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी में से घिरे हुए हैं, उनका प्रोटीन में कमी है। 80% लोगों का इंडिया में प्रोटीन की कमियां पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी होने से आपका बहुत मसल का ग्रोथ रुक जाता है, आपका हार्ट बीट स्लो हो जाता है, आपका बहुत सारा बॉडी में तकलीफ होता है। प्रोटीन की कमी, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आपका इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ पाता है, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो। प्रोटीन एक्चुअल में है क्या? प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे घर बनने के लिए बहुत सारे ईंटा लगता है, जैसे हमारा बॉडी बनने के लिए बहुत सारे प्रोटीन लगते हैं। बिना प्रोटीन का आपका बॉडी में कुछ नहीं हो सकता। प्रोटीन ही वो ऐसा चीज है जो आपके बॉडी में हर पार्ट्स में लगता है। प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन हमारा ब्लड में रहता है। जैसे दोस्तों हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन हम सबको पता है। ये जो हीम होता है ये है आयरन। ये हीम होता है आयरन, और ग्लोबिन जो पार्ट है ये पार्ट है प्रोटीन का। अगर आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आप में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। दोस्तों एंजाइम हार्मोन, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मेरा खुद भी था, बहुत एसिडिटी होता था, लेकिन मैं जब से प्रोटीन लेना चालू किया तब से मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गया। ये दोस्तों अगर आपका एसिडिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, इसका मेन रीजन है कि आपका बॉडी में जो एंजाइम्स है और जो हार्मोन्स है वो ठीक से बन नहीं रहा है, क्योंकि आपको प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। तो आपको प्रोटीन पार्ट डे लेना पड़ेगा। दोस्तों प्रोटीन ऐसा चीज है कि आपको रोज लेना है, रोज। आप ऐसे एक बार में लेके वो नहीं होगा, आपको रोज लेना है। दोस्तों प्रोटीन कैसे बनते हैं? हमारा बॉडी में प्रोटीन का जो इंग्रेडिएंट है उसका इंग्रेडिएंट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। हमारा बॉडी में 1 लाख प्रोटीन अमीनो एसिड लगता है। 1 लाख प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। लेकिन हमें थैंक टू गॉड कि हमें 1 लाख तरीके का प्रोटीन नहीं खाना पड़ता है। अगर आप प्रोटीन को डिवाइड करते हो तो आपको 2 तरीके का अमीनो एसिड मिलेगा। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दोस्तों एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? जो आपके बॉडी के अंदर में बन नहीं सकता, इसको आपको खाने का साथ लेना ही पड़ेगा। आपका बॉडी में ये कभी नहीं बनेगा, ये आपको खाने के साथ ही लेना है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में जाते हैं और वो अपने बॉडी में जाने के बाद वो और भी 13 तरीके का अमीनो एसिड बनाता है, जिससे 1 लाख प्रोटीन बनता है। तो ये दोनों को मिला के हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मिला के 1 लाख प्रोटीन बनता है, जिससे हमारा बॉडी को स्ट्रांग होना होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन एंटीबॉडीज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन होता है। बॉडी स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट ब्लड के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। हर जगह में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन कम होने से हेयर फॉल होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, नाखून टूट जाता है, मसल नहीं बनता, नींद ठीक नहीं आता है, और भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम प्रोटीन नहीं होने से हमें होता है। अगर कोई एडल्ट इंसान है तो एक इंसान को 1 kg, मतलब आपका बॉडी वेट जितना किलो है उतना प्रोटीन लेना पड़ेगा। बच्चों को 1.2, बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। दोस्तों दूसरा जो एलिमेंट्स है हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो होता है विटामिन और मिनरल। ऑयल में मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट, इसमें 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट जो 2 अमीनो एसिड एक साथ में मिलता है। अगर आप में विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो ये आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कोल्ड एंड फ्लू हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हेयर लॉस, अर्ली एजिंग, स्कारवी, ये बहुत सारा जो बीमारी है ये विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। देखिए कौन कौन से 12 विटामिन लिखा हुआ है, मिनरल्स है, और ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट बहुत ही कीमती है, जिसमें लाइकोपाइन, जिंसिन, जिंको बाइलोमा, एल-लाइसिन, एल-कार्निटिन, ये दोनों अमीनो एसिड है, पाइसोलिनोल, बायोपेरिन और ल्यूटिनिन, ये अमीनो एसिड और हमारा फाइटोन्यूट्रिएंट लेके ये बनता है। आप देख रहे हो दोस्तों एकदम नेचुरल सोर्स से ये लिया गया है। तो हमारा बॉडी में
ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। दोस्तों तीसरा जो एलिमेंट्स है दैट इज अ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हड्डियां के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। नहीं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको बीमारी हो सकता है। आपका बोन के लिए, जॉइंट के लिए और इम्यूनिटी पावर के लिए कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जिसके बिना हमें कोई काम नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर नहीं सकते। अगर आपका कैल्शियम डिफिशियंसी है तो आपका मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, मसल सिकुड़ जाएगा, बोन लॉस होगा, हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, फैटिग, मेमोरी लॉस, टूथ डिके, डिप्रेशन, ये सब आपका कैल्शियम का कमी से वजह से हो सकता है। दोस्तों एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो है टॉक्सिन। अगर हम मान लें हमारा बॉडी एक पूरी तरीके से एक में पूरी तरीके से बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है। ये ऐसा चीज है दोस्तों, आप जिस घर में रहते हो इस घर में हर दिन गंदगी होता है, कुछ ना कुछ गंदगी होता है। उसको क्लीन करने के लिए आप पोछा लगाते हो, झाड़ू देते हो, आप डस्टबिन यूज करते हो, आप वेंटिलेटर लगाते हो, आप ड्रेन को साफ करते हो। लेकिन दोस्तों आपका जो बॉडी है, आपका जितना एज है उससे ज्यादा दिन तक ये बॉडी में टॉक्सिन वो जो डिपॉजिट हो रहा है, तो ये टॉक्सिन डिपॉजिट जो हो रहे हैं उसको क्लीन करना जरूरी है। और उसके लिए हमारे पास है ऑयल डिटॉक्स। ये डिटॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लेते हो तो हमारे बॉडी में 4 ऑर्गन होते हैं, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन और स्किन। ये 4 ऑर्गन हमारा जो बॉडी का मेन पार्ट है, ये 4 ऑर्गन हमारा बॉडी में जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकलता है, बॉडी में कोई टॉक्सिन को डिपॉजिट नहीं होने देता है। पर दोस्तों आज के दिन में इतना हमारे पास तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इतना टॉक्सिन आ जाता है, किडनी फेलियर और डायलिसिस आज एक आम बात हो चुके हैं, लीवर में सिरोसिस आम बात हो चुके हैं। और आज अगर ये कोई अनाउंस करे जिस घर में गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है उसको 1 करोड़ का गिफ्ट दिया जाएगा, दोस्तों कितना फैमिली आपको मिलेगा जो बोलेंगे मेरे घर में गैस और एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक के घर में। 5 minutes। ओके सर। और तीसरा जो चीज है दैट इज आपका स्किन में और हेयर में जो भी प्रॉब्लम होता है ये डिटॉक्स की वजह से होता है। दोस्तों ऑयल डिटॉक्स में 10 इंपॉर्टेंट हर्ब्स, देखिए टॉक्सिन की वजह से कितना हमारा स्किन में प्रॉब्लम होता है, डायरिया, स्लैगिश लिवर, सिरोसिस, लो इम्यूनिटी, एक्ने, पिंपल्स, बैड ब्रेथ, बहुत कुछ। सबसे प्रॉब्लम है अगर आप डिटॉक्स लेते हो तो कभी आपका लीवर में सिरोसिस नहीं होगा, कभी आपका किडनी में डायलिसिस करना नहीं पड़ेगा। हमारे डिटॉक्स में 10 जो हर्ब्स है उसमें नीम मिलेगा आपको, त्रिफल मिलेगा, आमलो की होलितो की बॉयरा, कालमेघ, रोहितो का कूट की बापची, भिंगुराज बोरू। ये 10 जो हर्ब्स है, ये 10 हर्ब्स आप डेली 2 डिटॉक्स ले रहे हो, ये 10 हर्ब आप सुबह शाम ले रहे हो, आपका बॉडी रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 टाइम क्लीनिंग हो रहा है और आपका बॉडी में जो फंक्शन है, नॉर्मल जो फंक्शन है बॉडी में, जो रिएक्शन है वो प्रॉपरली हो सकते हैं। तो दोस्तों डिटॉक्स हर इंसान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, हर इंसान को डिटॉक्स लेना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो लास्ट जो सप्लीमेंट के बारे में मैं बात करूंगा दैट इज फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों फैटी एसिड किसको बोलते हैं? जो फैट है, हमारा 3 मेजर एलिमेंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन को हम तोड़ते हैं तो मिलते हैं अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो उसका जो एलिमेंट्स है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये सब आते हैं। और अगर फैट को हम तोड़ते हैं, फैट के अंदर में फैटी एसिड आता है ओमेगा 369। तो ओमेगा 369 जो फैटी एसिड है, आप इसको इसके साथ कंपेयर मत करो। ओमेगा 369 जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड हम सबके लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है और ये फैटी एसिड हम सबको हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन में काम करते हैं।
आप देखिए आपका ब्रेन डेवलपमेंट में फैटी एसिड लगता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए चाहिए, आपका बोन हेल्थ के लिए चाहिए, लेडीज लोगों के लिए जो हार्मोनल के लिए चाहिए, इम्बैलेंस हार्मोनल बैलेंस के लिए चाहिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 369 हमारा फ्लेक्स ऑयल में आता है, वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पावरफुल पार्ट है। दोस्तों लास्ट में मैं इस कोटेशन के साथ खत्म करना चाहूंगा, योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। आज कोई भी फूड सप्लीमेंट आज अगर आपको लेना पड़ रहा है, वो आपके भले के लिए, आपका अच्छे के लिए है। आप घर बनाते हो, गाड़ी खरीदते हो, घर को सजाते हो, आप बैंक बैलेंस करते हो, आप प्रॉपर्टी लेते हो, कुछ भी करते हो आपके लिए। लेकिन अगर आप हेल्थ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हो, अगर आप उसको एक्सपेंस समझते हो कि ये खर्चा हो रहा है, दोस्तों अगर आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे अपने हेल्थ में, तो फ्यूचर में आपके ऊपर में पूरा जितना आपका आया था सब चला जाएगा। ऐसे होते हैं कि बहुत सारा लोग, हमें बहुत सारा लोग हम देखते हैं, पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, एक एक बीमारी में पड़ गया और फिर वो लोग इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों अपना हेल्थ के ऊपर में इन्वेस्ट करो, खुद के लिए, अपना फैमिली के लिए, और सबको ये समझाओ कि हेल्थ में इन्वेस्ट करना हमारे लिए एक फायदेमंद बात है। तो आप सब ये कर पाओगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यही खत्म करता हूँ। थैंक यू। स्टॉप कर दीजिए सर। जयंत देवनाथ का लोड शेडिंग हुआ है उधर। हो गया, आप बुला दीजिए पर्ची। तो दोस्तों हमारा एमसी के वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। उम्मीद करता हूँ आज का जो जो थोड़ा सा ट्रेनिंग, मेरा नॉलेज आपको शेयर कर पाया, आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सबका